एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे थे, एक तरफ जहां पूरा देश प्रधानमंत्री जब पद की शपथ ले रहे थे उन्हें लाइव देख रहा था, सामने से देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उस समय जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से ऐसी खबर आई कि शिवखोड़ी गुफा में श्रद्धालुओं की बस थी, वो दर्शन करने जा रही थी और उसी वक्त आतंकवादियों ने हमला किया, जिसके बाद वो बस खाई में गिर गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना में अभी तक जो खबर सामने आई कि अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि वहां पर अभी पुलिस टीम को तैनात किया गया है और उनका मानना है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, एक तरफ जहां देश में इतना बड़ा समारोह है, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने पद की शपथ ले रहे थे, उसी समय इस घटना को अंजाम दिया गया। कई लोग इसे कई तरह की कड़ियों से जोड़ करके देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, नरेंद्र मोदी एक तरफ शपथ ले रहे थे और जम्मू कश्मीर में ये बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। कौन सा संगठन इसके पीछे है, कौन लोग हैं, अभी बहुत डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन एक यात्री बस कह लीजिए जो श्रद्धालुओं से भरी हुई थी, उस पर अचानक गोलीबारी की जाती है, फायरिंग खोली जाती है दूसरी तरफ से और वो बस फिर खाई में गिर जाती है, जिसमें अभी तक खबर है नंदिनी कि 10 से ज़्यादा लोग। आप ये समझ लो कि आज ही का दिन अगर ये चुना गया है तो निश्चित तौर पर बड़ी साजिश इसके पीछे है और इसमें कुछ पूछने समझने जैसी बात नहीं है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान का हाथ होगा इसके अंदर, वो इसीलिए कि आप समझो हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन है और उस दिन अगर भारत पर यह हमले का दिन तय किया जाता है और एक श्रद्धालु बस पर, देखिए जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से आतंकवादी गतिविधियां बहुत कंट्रोल हुई हैं। वहां सरकार तरह तरह की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और तब जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे हैं लगातार तीसरी बार, और ऐसा करने वाले वो माफ करिएगा, नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं जी। और जम्मू कश्मीर में ऐसा होना ये बहुत बड़े संकेत देता है। अब देखिए कि ये एक तरह से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को चैलेंज किया है पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने एक तरह से लीडरशिप को चैलेंज किया है कि भाई आप लगातार तीसरी बार तो शपथ ग्रहण कर रहे हो, लेकिन कश्मीर के अंदर वही होगा जो हम चाहेंगे। ये आतंकवादी और आतंकी संगठनों का मैसेज है, आप एक तरह से समझ लो कि उनको जब जी चाहेगा वो करते रहेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये आज का दिन जानबूझकर चुना गया है। अब सवाल है कि सरकार इसका क्या जवाब देगी। क्या सरकार बालाकोट जैसा कोई जवाब होगा या सर्जिकल स्ट्राइक होगा या और भी चीजें, लेकिन आप ये समझो ना कि आज कितना बड़ा इवेंट है हमारे देश के लिए और बावजूद इसके अगर कश्मीर में और आम लोगों को, आम नागरिक को निशाना बनाया जा रहा है, आम श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है और ठीक उसी समय देश में नई सरकार का गठन हो रहा है, नई सरकार के कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और उसी समय अगर कश्मीर में ये हो रहा है तो एक तरह की मैसेजिंग है ये। हमारे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, दुनिया शपथ ग्रहण की खबर देख रही है। अभिषेक इस खबर को लगातार देख रहे हैं कि आखिर क्या मामला, क्या हुआ है। अभिषेक, क्या खबर है? देखिए, पाकिस्तान ने दरअसल पाकिस्तान की तरफ से किसी को बुलाया नहीं गया था और इसकी प्लानिंग पूरी तरीके से थी। जैसे यहाँ पे शपथ कार्यक्रम की तस्वीरें तैयार की जा रही थी, वैसे ही पाकिस्तान के टेररिज्म ने एक बार फिर मैसेज भेजा है भारत को कि बातचीत नहीं कर सकते आप। आज भारत पाकिस्तान का मैच T20 वर्ल्ड कप में है, पहला। दूसरा नरेंद्र मोदी का शपथ कार्यक्रम, तीसरा जम्मू कश्मीर की यह घटना बहुत कुछ कहती है। प्रकाश, साफ तौर पर अगर आप समझिए तो ये बात संदेश है भारत के लिए कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो मिटाना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान को हटाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, और हिंदुस्तान को भी ये समझना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू को भी समझना पड़ेगा और जेडीयू के नीतीश कुमार को भी समझना पड़ेगा कि गठबंधन की सरकार में नरेंद्र मोदी इतने कमजोर ना हो कि पाकिस्तानियों का जवाब न दे पाए। आप बताइए कि क्या संदेश है ये? दुनिया भर के नेता जो शांति की बात करते हैं, जिस यूएन में पाकिस्तान रोता है, जो चीन पाकिस्तान का पक्ष लेता है, क्या संदेश गया है नरेंद्र मोदी के शपथ कार्यक्रम में? तो ये निश्चित तौर पर ये भी मैसेजिंग है पाकिस्तान की तरफ से कि हो सकता है वहां के स्टेट फैक्टर्स को ये लग रहा होगा कि वहां एक कमजोर सरकार आ रही है, तो चलो बता देते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये नई सरकार जो गठबंधन वाली सरकार है उसको भी मैसेज है कि क्या आप लोग अपनी सरकार अपने देश के हिसाब से जाओगे, नहीं जाओगे। देखिए, जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू दोनों से ये उम्मीद है कि वो बेशक मुसलमानों के हितैषी रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों को लेकर उनको कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल और नायडू और नीतीश में बहुत
बहुत फर्क है। वो पाकिस्तान के मुसलमानों की हितैषी नहीं, ये एकदम क्लियर रखना पड़ेगा देश को। बड़ी बात यह है कि ये क्या मैसेज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर ट्वीट किया गया, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया गया, और जैसे ही जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे थे, पूरा कैबिनेट शपथ ले रहा था, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को बीच शपथ के दौरान एक अधिकारी उनके पास गए थे। उसकी तस्वीर अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यह खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। बीच शपथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के पास गए, इंफॉर्मेशन दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ कार्यक्रम के तुरंत बाद इस पर बैठक लेंगे क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। खाई में गिरने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है और निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है, इंटरनेशनल एजेंडा है। पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया तो पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या इशारा है, क्या मैसेज है, प्रकाश भाई ये देखिए आप। और आपको मैं बता देता हूं कि इस पूरी कैबिनेट में एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है उसमें बीजेपी ने किसी भी दूसरे गठबंधन के सहयोगी को शामिल नहीं रखा है। मतलब जो बड़े कैबिनेट्स हैं बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। मतलब पाकिस्तान को यह चीज समझना चाहिए, जो सरकार गठबंधन पे चलेगी जरूर, लेकिन जो फैसले करेगी पाकिस्तान में क्या होना है या दूसरी जगह क्या होना इसका उदाहरण है ना इस देश में, क्या अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन की सरकार में नहीं थे, घर में घुस के पकड़ के लाए थे 90,000 को। ये कोई सवाल नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न ये है कि पाकिस्तान ने एक संदेश दिया है भारत के लोगों को कि देखो आप शपथ लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने शपथ लिया और भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। मैं ये भी कह रहा हूं कि ऐसे इंटरनेशनल मैचेस में जब आईसीसी का जो टूर्नामेंट हो रहा है, क्या मैसेज जाएगा, क्या पाकिस्तान वहां से भी अपने आप को एग्जिट देखना चाहता है, बाहर देखना चाहता है? दर्शकों कमेंट करिए, बताइए कि क्या पाकिस्तान को किस तरीके का जवाब देना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी 3 में पाकिस्तान पर भी तीसरे अटैक की जरूरत है?